नीतीश ने राज्यसभा की सदस्यता ले ली, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और तेजस्वी अचानक आरजेडी कार्यालय पहुंच गए हैं। आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव ने कई लोगों को बुला लिया है, अपने विधायकों को, सांसदों को, सबको तेजस्वी यादव ने इकट्ठा कर लिया है और इसके बाद बंद कमरे में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मीटिंग करने जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता तो ले ली, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और इस्तीफा देने में अभी 1-2 दिन का समय है। इसी बीच अचानक बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी कार्यालय पहुंचे और इस आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी ने अब मीटिंग बुला ली है। ये मीटिंग आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं के साथ हो रहा है। तेजस्वी यादव आरजेडी के विधायक, सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी। आरजेडी के तरफ से लगातार नीतीश कुमार को ऑफर मिला था, जदयू को ऑफर मिल रहा है कि आप हमारे साथ आ जाइए। एक तरफ जदयू कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो तेजस्वी यादव भी आरजेडी कार्यालय पहुंचकर बड़ी मीटिंग बुला लिए हैं और इस मीटिंग में आरजेडी के सभी लोग पहले से पहुंचे हुए थे। तेजस्वी इन लोगों के साथ बैठकर मंथन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, क्या कुछ उनकी आगे की रणनीति होगी वो करेंगे। देखिए, तेजस्वी अभी अभी अपने राबड़ी आवास से निकलकर आरजेडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। वहां पर तेजस्वी कई देर तक मीटिंग कर सकते हैं। नीतीश के इस्तीफे से पहले क्या बिहार की राजनीति में कोई खेल होने की संभावना है, क्योंकि नीतीश कुमार इतनी आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ सकते। हालांकि अब तो नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता ले चुके हैं, लेकिन अचानक इस्तीफे के बाद, सदस्यता के बाद तेजस्वी एक्टिव हो गए हैं और एकाएक आरजेडी कार्यालय पहुंच गए हैं। बता दूं कि कल आरजेडी कार्यालय में जो है वो कई लोग आएंगे। कल आरजेडी का अपना एक कार्यक्रम भी है, तेजस्वी इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। उसके पहले तेजस्वी यादव अचानक आरजेडी कार्यालय आज पहुंच गए हैं। वहां पर कई लोग उनका जमकर स्वागत कर रहे हैं और बहुत कुछ आरजेडी कार्यालय में हो रहा है। फिलहाल कुछ तस्वीरों पर गौर करिए, कितनी भीड़ लगी हुई है आरजेडी कार्यालय में। नीतीश कुमार दिल्ली से पटना जो है वो अब आ रहे हैं और इसी बीच तेजस्वी भी आरजेडी कार्यालय पहुंच गए हैं। फिलहाल तेजस्वी के बातों को सुनिए थोड़ा, तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं। चुनाव में हमने पहले कहा था कि उनको नहीं रहने दिया जाएगा। आप लोग उस समय एनडीए के नेता क्या बोलते थे? 25 से 30 नीतीश, नहीं ना? तो झूठ तो बोला उन लोगों ने। बात सवाल ये है कि इतना बड़ा मैंडेट के बाद भी सरकार में परिवर्तन किया जा रहा है, आखिर क्यों? यही इच्छा होती तो चुनाव से पहले भी तो बोल सकते थे। तो अचानक से सीएम का ओथ लेने के बाद तो उनकी इच्छा नहीं जगी होगी। वो तो इच्छा थी नहीं उनकी, ये तो थोपा गया है जो बातें आ रही हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से जो है वो क्या करते हैं, नहीं कर रहे। लेकिन असली सवाल है कि भाई बिहार की स्थिति क्या है। बिहार की स्थिति आप समझ जाइए कितना बद से बदतर होता जा रहा है। कानून व्यवस्था हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, किसानों का हो, गरीबी का हो या महंगाई का हो या पलायन का हो, लोग परेशान हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं कितने बड़े तादाद में लोग जो है बाहर रहने वाले जो मजदूर हैं, जो पलायन कर रहे हैं, तो वापस आ रहे हैं बिहार। गैस की किल्लतों की वजह से नौकरी पे आँच आई हुई है। उसके लिए बिहार की सरकार ने कोई व्यवस्था की है क्या? कोई चर्चा की है क्या? कोई व्यवस्था नहीं, कोई चर्चा नहीं। तो इन लोगों का तो केवल काम ही है बस भाड़ में जाए बिहार, लेकिन अपना कुर्सी पर बने रहे। तो इन लोग की यही मंशा है। हम लोग टीआरई वाले पे हमने कल भी हमने लिखा है कितने ईमानदारी से हम लोगों ने जो कमिट किया उस काम को हम लोग जो है पूरा किया। आज कहाँ क्या हो रहा है उसमें? कहाँ नौकरी पे कोई बात हो रही है? तो ये लोग काम करने वाले थोड़ी हैं। ये लोग तो केवल बिहार को बदनाम कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं पूरी तरीके से। अब बताइए, सरकार आएगा तो जो आएगा भी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं बनेगा? जनता का मैंडेट है क्या? बिना जनता तो किस प्रकार का लोकतंत्र है भाई? तो मैंडेट ही नहीं। जनता जिसको चाहती है वो मुख्यमंत्री हो ही नहीं रहा है।
तो क्या मतलब रह गया? तो अब जो भी बनेगा वो दिल्ली से सरकार चलेगी। एक सवाल है जी, कल पहली बार नीतीश कुमार बोलने के लिए सामने आए, लेकिन संजय झा ने हटा दिया, उनको बोलने से रोक दिया। देखिए, कभी कोई हाथ खींचता है, कभी कोई पैर पकड़ता है, कभी कोई कुर्ता खींचता है। कितना दबाव होगा, कितना दबाव होगा? आप वीडियो फुटेज देख लीजिए ना। मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, लाइन कट जाता है। कटा ना यात्रा में? मुख्यमंत्री सदन में बोल रहे होते हैं, स्थगित कर दिया जाता है सदन। याद कीजिए उस पलों को।